Anyhow, very good morning. So again, we are here with the drainage system. Till now, we have completed the peninsular rivers, right? And in yesterday's class, we had started with the we had completed the Himalayan rivers. In yesterday's class, we had started with the peninsular rivers, जहाँ पर हमने नर्मदा, तापी और गोदावरी ये 3 रिवर्स जो थी हमने कंप्लीट कर ली थी. गोदावरी का हमने एक स्पेशल फीचर जो पढ़ा था कि इसका साइज और इसका जो एरिया कवर्ड है वो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज्यादा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण, राइट. और कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इट्स बेटर कि आप लोग एक टेबल बना लें, उस टेबल से आप लोगों को लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए, राइट. बिसाइड्स दिस नाउ वी आर हैविंग अदर basins also. Now we will be doing the Mahanadi, right. आज को see as I have already said, chapter है टोटल फैक्चुअल है, राइट. फैक्ट बेस्ड है, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं ये तो आप लोगों को will have to learn, right. So as far as this Mahanadi is concerned, इसकी लेंथ जो है that is around 860 किलोमीटर. तो अगर इन रिवर्स को बाकी रिवर्स के साथ कंपेयर करें, जैसे महानदी गोदावरी है, गोदावरी का जो लेंथ है that is around 1500 किलोमीटर, राइट. सो उससे हाफ लेंथ की ये जो है रिवर्स हैं. एनीहाउ इसका जो ओरिजिन है that is there in उड़ीसा, राइट. उड़ीसा से ये सॉरी नॉट उड़ीसा, ये जो है छत्तीसगढ़ का जो एरिया वहां से ओरिजिन होती है. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे जो एरिया है ये कवर करती है. एंड ये ड्रेन कौन से एरिया करती है, दैट इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. और उसके बाद ये महानदी जो है दैट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. इट ड्रेन्स देयर इन बे ऑफ बंगाल, राइट. उसके बाद है कृष्णा बेसिन. ये छोटी छोटी रिवर्स है, लेकिन ये जितने भी ईस्ट फ्लोइंग है, राइट, ईस्ट फ्लोइंग जो है ये सारी और ऑलमोस्ट सारी जो है दे फॉर्म द डेल्टास, राइट. सो अगेन एज आई से डेल्टास के बारे में हम दोबारा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. जो कावेरी रिवर है इट राइजेस फ्रॉम महाबलेश्वर एंड इट फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर, राइट. 1400 किलोमीटर तक का सफर ये रूट जो है along with its tributaries, right, and its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, और ये भी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल. सो जैसे मैंने कल आपको बताया था, जब आपने टेबल बनाना है तो यू हैव टू राइट द स्टेट्स ऑल्सो कि कौन से स्टेट्स को ये कवर करती हैं या ये शेयर करती हैं, राइट. देन इज योर कावेरी बेसिन, राइट. सो हमने बेसिकली हमारे 3 हमने पढ़े हैं हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर 3 सिस्टम्स पढ़े हैं, राइट. और पेनिनसुलर में हमने पढ़े हैं 5 systems. So in total 7 river systems we have gone through. Anyhow, पहले हम लोग कृष्णा के बाद हम पढ़ रहे थे कावेरी रिवर सिस्टम, राइट. ये जो है इट इज अराउंड इट्स लेंथ इज अराउंड 760 किलोमीटर. लेंथ इज अराउंड 760 किलोमीटर. और ये ओरिजिनेट होती है कावेरी वेस्टर्न घाट्स में. आप लोगों को याद होगा क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कावेरी वाटर रेस्क्यू, याद है. कर्नाटका से निकलती है और उसके बाद ये तमिलनाडु तक फ्लो होती है, और तमिलनाडु से इट ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल. कर्नाटका में इस रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है और तमिलनाडु में भी इस रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, राइट. सो
जब कावेरी जो कर्नाटका में जब डैम बना हुआ है, जब वो डैम से पानी रिलीज करेंगे तो तमिलनाडु में कावेरी रिवर वाटर जो है वो पहुंचता है. So there has been a conflict between both these states, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और कम से कम 25-30 साल पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ओवर द कावेरी रिवर. और ये जो है ये वहां के हाई कोर्ट में ये जो केस है इट हैज बीन देयर, और इसका कोई खास सॉल्यूशन जो है वो क्या कह सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पा रहा. राइट. तो ऐसी कुछ मीन डिस्प्यूट जो है दैट आर गोइंग ऑन. एनीहाउ, सो एज मेंशन कि ये हम लोगों ने 8 वाटर सिस्टम्स हिमालयन रिवर्स के 3 और पेनिनसुला के 5 हमने 8 रिवर सिस्टम ज्वाइन कर लिए. ऑल कैप्चर बेस्ड सारे हमने करने. एनीहाउ, कावेरी रिवर का एक और फीचर जो है, इट फॉर्म्स द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ आवर कंट्री, जिसका नाम है शिव समुद्रम. राइट. एंड विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, हमारी कंट्री का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एनीवन कैन आंसर? Kempty waterfalls. Which one? Kempty. No, it's not Kempty waterfall. मैम जोग फॉल्स इन कर्नाटका. कह सकते हैं मैम जोग फॉल्स. जोग फॉल्स इन कर्नाटका, दैट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ आवर कंट्री. सेकंड जो है शिव समुद्र में है, जो कावेरी रिवर जो है उस पे वो बनाता है. राइट. कैंपटी फॉल का तो बेटा ये अभी रिसेंटली वी हैड आल्सो सीन द वीडियो, जहां पर इतने सारे लोग पहुंच गए थे इस कोरोना पीरियड में कि आई मीन दे वर all ready to welcome the third wave of corona there. Right. Anyhow, better to stay at home. Right. So ये बनने के बाद what we are proceeding to is now the lakes. Right. Lakes जो है उसके बारे में, so how many of us, I mean, you must have heard about the lakes, but देखी है या गए हैं, that's a different. ये बात अलग है. बारिश के दिनों में जगह जगह लेक्स बन जाती है. हमारे तो इंडिया में तो ऐसे नहीं हालात होते हैं कि एक बारिश पड़ती है तो कितनी जगह लेक्स बन जाती है. लेक्स अदरवाइज क्या होती हैं? वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स. राइट. लेक्स होती हैं वो वाटर बॉडी जो चारों तरफ लैंड से घिरी है. जैसे आइलैंड क्या है? लैंड पार्ट जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. लेक वो पानी या वाटर बॉडी है जो चारों तरफ लैंड से घिरी हुई है. हाँ जी बेटा, you have raised the hand, you can ask. Vansh Google. Ma'am, I have searched and Kempty has a height more than that of Jog Falls. Okay, we'll just go through it. Right, let me see. So anyhow, lakes के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बहुत ही फेमस जो हमारी कंट्री में एक लेक है, कैन एनीवन नेम इट? बहुत फेमस है. डल लेक. यस, डल लेक. बड़ी मूवीज में भी आ रही है, इसकी शूटिंग बड़ी सारी होती है वहां पर. डल लेक विच इज देयर इन कश्मीर. राइट. और ये जो लेक है इट इज सो ब्यूटीफुल. इट्स अ नेचुरल मेड. राइट. नेचुरल है, फ्रेश वाटर लेक है. और यहाँ पर इसका जो एरिया है से क्योंकि ये जो लेक्स होती हैं दीज आर द बॉडी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती हैं. और ये बनती कैसे है नॉर्मली कि जो नेचुरली मेड है. राइट. या तो वैलीज में होती हैं ये. राइट. जहाँ हॉलो शेप बन जाती है, जहाँ पर कोई हॉलो क्रिएट होता है, वो जब फिर पानी से फिल हो जाता है तो ये लेक्स बन जाती है. स्पेशली ये जो हमारे हिली एरियाज में जो लेक्स बनती हैं, ये जो नेचुरल लेक्स हैं ऐसे ही बनती हैं, ग्लेशियर से बन जाती है. राइट. कि जब उनसे एक हॉलो क्रिएट हो जाता है. राइट. हॉलो कैसे क्रिएट हो जाता है? आप से बाउल्स नहीं होते, हम लोग आप घरों में बाउल्स यूज करते हैं. बाउल्स की शेप कैसे होती है कि नीचे से फ्लैट होते हैं और साइड से ऊंचे होते हैं. तो जो भी आप चीज डालते हैं वो सेंटर में उसके नीचे आई मीन इकट्ठी होने शुरू हो जाती है. राइट.
तो ऐसे ही आप थोड़ा सा अगर अज्यूम करेंगे तो जब जो वैलीज होती है, वैलीज इसी टाइप की होती है, आसपास पहाड़ होते हैं, जो बीच का एरिया होता है वहां ऐसा नहीं कि वहां भी पहाड़ी एरिया, वो थोड़ा सा फ्लैट लैंड होता है जहां पे हैबिटेशन इज पॉसिबल, राइट। सो जैसे मैंने बाउल का एग्जांपल दिया, आप तो एज्यूम कर सकते हैं कि आसपास पहाड़ियां होती है, पहाड़ियों के बीच में ये एरिया होता है जिसे हम वैली कहते हैं। कश्मीर जो है दैट इज अ वैली, राइट। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कई बार ग्लेशियर्स से कुछ हॉलोज क्रिएट हो जाते हैं, और ये हॉलोज जो है ये आगे फर्दर टाइम के साथ ये फिल हो जाते हैं, दे आर फिल्ड विद द वाटर, राइट। और ये कौन से वाटर से फिल होते हैं? अब जो हिमालयाज है जहाँ पर ये स्नो है, वो जब स्नो मेल्ट होती है तो ये ग्लेशियर्स के थ्रू ये जो लेक्स है इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये नेचुरली मेड लेक्स है, इसमें हम डल लेक है, वुलर लेक है। डल लेक का तो इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, राइट। यहाँ पर हाउस बोट्स हैं, हाउस बोट्स हैं जो एक हम जैसे के लिए एटलीस्ट जिन्होंने कभी ऐसे नॉर्मली ये चीजें नहीं देखी होती हैं, हमारे लिए तो बड़ा अट्रैक्शन होता है कि कैसे पानी के ऊपर जो हाउसेस हैं वो बने हुए हैं, मतलब बोट्स बनी, बोट्स के अंदर प्रॉपर घर बने हैं जिसपे रूम्स एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड दैट्स एग्जैक्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पर शिकारा, शिकारा जो होती है ओपन, ये ओपन बोट्स होती हैं। ये किस लिए यूज होती है कि ये जो डल लेक है ये बहुत बड़ी है, इसका एरिया अगर देखा जाए तो दैट इज अराउंड, जैसे ये लेक है तो एक पर्टिकुलर शेप में ही है, हैप्पैज़ार्ड तो नहीं होगी ये, तो इसका जो डायामीटर है, इस लेक का जो डायामीटर है दैट इज अराउंड 27 और 28 किलोमीटर। तो आप इसको अज्यूम करके देखिए कि डल लेक कितनी बड़ी हो, कितना ज्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ है। तो this river is also the one of the mean of the livelihood of the people. शिकारास में क्या है, जैसे रोज की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सेल आई मीन एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है। लेक जो है वो एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जना 27 किलोमीटर का डायमीटर में अगर फैली हुई है तो बट ऑब्वियस की बहुत ज्यादा बड़ी होगी। जहाँ शिकारास में आप कह सकते हैं ये रोटेटिंग शॉप्स कह सकते हैं आप शिकारास, जिसपे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उसके मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इससे ये बेची जाती है। और ये जो शिकारा है ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये डल लेक जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसी है कि जब विंटर्स आती हैं तो इसका जो टॉप लेयर है वो फ्रीज हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है। उस समय ये जो शिकारा है या जो हाउस बोट्स है ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। हाँ, उस समय क्या होता है जब विंटर्स में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, इस लेक के ऊपर विंटर स्पोर्ट्स जो है वो जैसे स्केटिंग है, वो आइस स्केटिंग वो यहाँ पर की जाती है, दैट इज गुड फॉर द विंटर स्पोर्ट। तो ये जो एक लेक है दैट हैज ऑलवेज बीन अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, और कई मूवीज ऐसी हैं जहाँ पर इसकी शूटिंग जो है ये हुई हुई है, एंड आई मीन इट्स ब्यूटीफुल टू सी। बट अब तो ये है कि ये माना जा रहा है कि काफी ज्यादा ये पॉल्यूट भी हो चुकी है। एनी हाउ एक ये लेक है, एक है नैनीताल। ताल जो वर्ड है ना वो मतलब लेक को ही आप कह सकते हैं कि हम उसको हिंदी वर्जन है। सो नैनीताल जो है वहां पर लेक का नाम ही नैनी लेक है, राइट। नैनी लेक है जिसके ऊपर इसका नाम नैनीताल है। That is also a natural made or naturally constructed lake, right? So as mentioned कि जैसे मैंने बताया कि जो lakes है hollow create हो जाता है, वो hollow fill हो जाता है धीरे धीरे, right? And many a times so it is the result of the action of the glaciers या ice sheets. जैसे valleys हैं, ice sheets पिघल रही हैं, glacier से पानी आ रहा है और ये automatically fill हो रही है, right? कुछ ऐसी लेक्स हैं which are the result of the tectonic plates. It means कि जमीन के अंदर, right? जमीन के अंदर कोई चेंजेस हुए, कुछ प्लेट्स टकराई जिससे कि जमीन के ऊपर लैंड मास में चेंज हुआ, कुछ पार्ट फॉलो हो गया, कुछ पार्ट नीचे धंस गया, राइट? वो जो पार्ट नीचे धंस गया वो फर्दर
टाइम के साथ वो पानी से फिल हो गया, राइट, एंड दैट हैज बीन मेड बिकॉज ऑफ आई मीन ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये कुछ लेक्स जो है ये बनती हैं, राइट। सो ये जो लेक्स हैं एज मेंशन तकरीबन ये परमानेंट लेक्स होती हैं, राइट, सम आर परमानेंट सम आर सीजनल, राइट, कुछ जो है परमानेंट है, कुछ है जो है वो सीजनल है। जो हिमालयन रिवर से आई मीन बन रही हैं, हिमालयन एरियाज में है, वो तकरीबन ग्लेशियर से बनी है। इसमें एक वुलर लेक है, राइट, वुलर लेक ये भी नॉर्थ में है। वो जो लेक है दैट हैज बीन मेड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी। तकरीबन तो जो है वो नेचुरली होलो एरियाज है वो फिल हो गए, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो चेंजेस आए उसमें से जो वुलर लेक है दैट इज द मेजर वन, राइट। और ये जो लेक्स होती हैं इसमें पानी जैसे मैंने कहा आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, या इवन रिवर्स हैं, या सरफेस रन ऑफ है, इन सब से इनमें पानी आता है। ये अगेन जैसे कि हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है, तो जो लेक्स यहाँ पर है हिमालयन रीजन में है दैट हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर, वेरएस कई लेक्स ऐसी हैं जो सीजनल हैं, सो वहां पर इट इज पॉसिबल कि जब नॉन मॉनसून सीजन है तो जो पानी का वॉल्यूम है इट आई मीन इट अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जो नॉन मॉनसून सीजन है वो पानी के वॉल्यूम को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं, राइट। सो कई तरीके की लेक्स होती है, जैसे मैंने बताया नेचुरल है, एक और आर्टिफिशियल लेक्स आ रहे हैं। नेचुरल में भी कुछ जो है वो ग्लेशियर से बनती है, कुछ जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनती हैं। कुछ लेक्स ऐसी हैं जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक कैसे कहते हैं हम? रिवर है, रिवर मूव कर रही है, रिवर में मेंढर ये ऐसे फ्लो करेगी ना रिवर, रिवर का एक फ्लो ऐसा है, ये रिवर जो है ये मेंढर बना है। किसी रीजन से क्या होता है कि रिवर का जो फोर्स है या कोई ऐसा एक रुकावट आ जाती है जिससे जो है ये ऐसे मूव हो जाता है, राइट। ये जो है ये पानी से फिल्ड एरिया रह जाता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो। मेंढर बना हुआ है, कोई यहाँ पर रुकावट आ गई है जिस रुकावट से पानी जो है ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सो ये जो लेक बनेगी दैट इज द ऑक्सबो लेक। होती है भी नेचुरल लेक, राइट। और जो नेचुरल लेक्स है वो भी है फ्रेश वाटर सॉल्ट, जैसे कि नाम से ही क्लियर है फ्रेश वाटर जो है दैट डज नॉट कंटेन द सैलिनिटी, क्या इसमें जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, वेयरएज जो सॉल्ट वाटर लेक है उसमें जो कंटेंट है सॉल्ट का वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें एक एग्जांपल हम देते हैं सांबर लेक। सांबर लेक है राजस्थान में, वो काफी बड़ी लेक है और दैट इज अ सॉल्ट वाटर लेक जहाँ पर सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पर पानी को एवोपोरेट करवा के सॉल्ट बनाया जाता है। पानी में से सैलिनिटी जो है वो अलग कर दी जाती है, और ये जो हम लोग तकरीबन जो सॉल्ट यूज करते हैं ये इस सांबर लेक का ही सॉल्ट जो है हम ये यूज कर रहे हैं, राइट। सो एज मेंशन कई बार क्या होता है कि जैसे कोस्टल एरियाज, राइट, कोस्टल एरियाज जो हैं वहां पे भी कई बार लेक्स बन जाती है, लेगून्स होते हैं, लेगून्स के कारण क्या होता है कि पानी जो है when it enters the states, so वहां पर कोई एब्रप्शन आ गई और उसके कारण पानी जो है कहीं इकट्ठा हो गया, that also forms a lake. आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी होती हैं? that are constructed by the humans. वो कैसे बनती हैं? जब भी डैम बनाया जाता है,
राइट। डैम जब बनाया जाता है here itself, river का ये फ्लो है, राइट, तो यहाँ से, so what happens, इसके ऊपर बना दिया जाता है डैम, राइट, ये बन गया डैम। डैम से क्या होता है, उसके बाद पानी यहाँ से धीरे इस ढंग से रिलीज किया जाता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। जब बट ऑब्वियस पानी की फ्लो को रोक दोगे तो पानी नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये होती है आर्टिफिशियल लेक्स। अगर आप कभी भाखड़ा नंगल गए हो, कभी अगर आप भाखड़ा नंगल गए हो, वहां आपने देखा होगा जहां डैम बना हुआ है, उस डैम के पीछे पानी जहां रुका हुआ है वो भी लेक है जिसे हम गोविंद सागर लेक कहते हैं। तो जहां भी डैम्स बने हुए हैं, बी इट ऑन महानदी, बी इट ऑन कावेरी, बी इट ऑन सतलुज, जिन भी रिवर्स के ऊपर डैम्स बने हुए हैं, वहां पर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड लेक्स जरूर हैं। ये लेक्स हैं, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वही पर्पस सॉल्व करती हैं जो पर्पस नेचुरल लेक्स सॉल्व करती, राइट। सो ये जो लेक्स है, जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल लेक हैं, these solve the purpose, the same purpose which have been solved by the natural lakes. इन लेक्स का बेनिफिट क्या होता है हमको? टूरिस्ट अट्रैक्शन, provides water for irrigation, right? Fishing, it means ki it is a lifeline for many of the people, right? जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें भी I mean it prevents the floods. ड्राई सीजन है तो इसका पानी जो है एज इरिगेशन यूज किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज टू डेवलप द हाइडल पावर। इट ऑल्सो इज यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट एनहांसेस द नेचुरल ब्यूटी, राइट। टूरिज्म जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल रहेंगी। तो बड़े सारे बेनिफिट्स हैं इन लेक्स के, राइट। So as हम लोग जब ड्रेनेज चक्र है तो everything we are talking about that will be the about the water. So next हमारा जो टॉपिक रह जाएगा that is the river, right? River, the role of the river, right? So ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।